नमस्कार जय बार साथी स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले आपकी शिकागो यूनिवर्सिटी के बीए सेमेस्टर फर्स्ट क्या एग्जाम देने वाले होंगे और आपकी एग्जाम से 28 जनवरी 2025 का आपकी एग्जाम होने वाली होगी। उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एसईसी के अंतर्गत आपकी इकोटूरिज्म सब्जेक्ट आती है, उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी कि इसकी हमने 4 यूनिट में आपकी क्लास प्रोवाइड किया था, उसमें पहली यूनिट को हमने पूरे कंप्लीट कर दिया, आपकी सेकंड यूनिट को भी हमने कंप्लीट कर दिया। उसी प्रकार हमने 30 यूनिट का वीडियो भी आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है। अब आपके बीच में हम करने वाले हैं 4th यूनिट, तो उसके बारे में आपको बिल्कुल जुड़े रहना है। उम्मीद है कि आप सभी पहली यूनिट को भी देख रहे होंगे, दूसरी यूनिट को भी देख रहे होंगे और तीसरी यूनिट को देख कर आप 4th यूनिट के वीडियो में जुड़ चुके होंगे। तो बिना इसी अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो हमने यूनिट फर्स्ट व सेकेंड एंड थर्ड आपके बीच में हम शुरू करते हैं यूनिट फोर्थ को स्टार्ट करने वाले हैं। अभी इकोटूरिज्म परियोजना का अर्थ बताना आपको। तो इकोटूरिज्म परियोजना का अर्थ क्या था? आपको इकोटूरिज्म परियोजना एक सुव्यवस्थित योजना है। इसके अंतर्गत किसी प्राकृतिक क्षेत्र को पर्यावरण अनुकूल पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। यानी इकोटूरिज्म परियोजना एक सुव्यवस्थित योजना है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक क्षेत्र को पर्यावरण अनुकूल पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। परियोजना के चरण कौन कौन से? तो आपने स्थल का चयन आपका बिल्कुल है। एक आपका संसाधनों का आकलन बिल्कुल मुख्य रूप से माना जाता है। और हम बात करते हैं आगे चाहता है कि लक्ष्य निर्धारण करना है, मुख्य से प्रमुख रूप से माना जाता है। एक आपका समुदाय की सहमति एंड बजट निर्माण करना एंड कार्यान्वयन करना, निगरानी करना, या परियोजना के उद्देश्य प्रमुख रूप से माने जाते हैं। अब आपको चाहता है कि समुदाय की भागीदारी क्या होती है? समुदाय की भागीदारी क्या होती है? तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या होती है? आपको इनके समुदाय की भागीदारी किस प्रकार होती है? आपकी स्थानीय समुदाय की भागीदारी इको टूरिज्म की सफलता की कुंजी होती है। ठीक है, इको टूरिज्म की सफलता की कुंजी मुख्य से मानी जाती है। इसके अलावा आपके स्थानीय रोजगार होता है। एक आपका होता है सांस्कृतिक संस्करण मुख्य से होता है। एंड आपका होता है परियोजना की स्वीकृति। तो नेक्स्ट आपको ये चाहता है कि वित्तीय संसाधन क्या होता है? वित्तीय संसाधन की बात की जाए तो आपका वित्तीय संसाधन होता है कि व्यक्ति इको टूरिज्म परियोजना के लिए धन निम्न स्रोतों से प्राप्त हो सकता है। आपको एक तो सरकारी अनुदान से प्राप्त हो सकता है, निजी आवेश से प्राप्त हो सकता है, आपका एनजीओ का सहयोग से प्राप्त हो सकता है और प्रेस शुल्क से प्राप्त मुख्य रूप से हो सकता है। तो आप सभी को याद रखना है। बजट का अर्थ क्या होता है? तो बजट का अर्थ क्या होता है? आपके विषय एग्जाम में आ सकता है कि इको टूरिज्म बजट का अर्थ क्या होता है? बजट आय व्यय व्यय का अनुमानित विवरण होता है। विपणन का अर्थ क्या होता है? विपणन का अर्थ होता है कि इको टूरिज्म स्तर का प्रचार प्रसार करना। विपणन के साधन कौन से होते हैं? आप कहेंगे सोशल मीडिया होती है, एक आपको रहती है वेबसाइट एंड एक होता है पोस्ट व ब्रोशर। ठीक है, ट्रेवल मुख्य से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि सत्र प्रबंधन क्या है? ठीक है, सत्र यानी सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या था? ऐसा प्रबंधन जिससे संसाधनों का दीर्घकालीन संरक्षण हो, उससे आपका सत्र प्रबंधन कहा जाता है। सत्र प्रबंधन के उपाय क्या था? आप कहेंगे सीमित पर्यटन होता है। एक आपको होता है कचरा प्रबंधन, एक आपको होता है नवीनीकरण ऊर्जा होती है, एक आपकी जल संरक्षण मुख्य रूप से होता है। डिस्कशन यूनिट फोर्थ का मुख्य उद्देश्य इको टूरिज्म की परियोजना की योजना को वित्त एंड विपणन है सतत प्रबंधन को समझना है। ठीक है, तो परीक्षा में आपके बीच परियोजना की योजना की तरह आ सकते हैं, सामुदायिक भूमिका आ सकती है, बजट का अर्थ आ सकता है, विपणन के साधन आ सकते हैं, सतत प्रबंधन आ सकते हैं। यूनिट 4 की आपकी 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में आ सकते हैं उसी के अनुसार नहीं। तो इको टूरिज्म परियोजना क्या है? तो आपकी इको टूरिज्म परियोजना एक पर्यावरण अनुकूल पर्यटन योजना है। परियोजना योजना का पहला चरण किया था? आपको इनकी पहला चरण का स्थल चयन मुख्य से माना जाता है। समुदाय भागीदारी क्यों आवश्यक है? समुदाय भागीदारी आपकी सफलता हेतु आवश्यक मानी जाती है। नेक्स्ट आ जाता है कि बजट का अर्थ क्या होता है? तो बजट का अर्थ होता है आपका आय का विवरण करना। ठीक, आय का लेखा जोखा करना। ठीक है, प्रमुख रूप से होता है। नेक्स्ट टाइम हो जाता है कि विपणन का उद्देश्य क्या था? विपणन का उद्देश्य आपका होता है प्रचार करना। ठीक है, सतत प्रबंधन का अर्थ क्या होता है? सतत प्रबंधन का आपका अर्थ होता है दीर्घकालीन संरक्षण। ठीक है, वित्तीय संसाधन का स्रोत नहीं है। तो वित्तीय संसाधन का स्रोत क्या नहीं है? तो आप कहेंगे वित्तीय संसाधन का स्रोत प्रदूषण नहीं है। ठीक है, विपणन का साधन नहीं है। तो विपणन का साधन आपका खनन नहीं है, वेबसाइट भी है, सोशल मीडिया भी है, आपकी पोस्टर सभी मानी जाती है। ठीक है, एंड कचरा प्रबंधन क्यों आवश्यक है? कचरा प्रबंधन आपकी स्वच्छता स्वच्छता सभी के लिए जरूरी होता है। सीमित पैटर्न का उद्देश्य क्या था? आपका सीमित पैटर्न का उद्देश्य होता है संरक्षण करना। ठीक है, बाकी 15% परीक्षा पैटर्न पर आधारित दिए गए हैं। इको टूरिज्म परियोजना क्या है? इको टूरिज्म परियोजना योजना की 2 चरण बताइए, समुदाय की भागीदारी का अर्थ लिखिए, बजट क्या है, विपणन का अर्थ बताइए, सतत प्रबंधन क्या है, 2 वित्तीय संसाधन के नाम लिखिए, सोशल मीडिया महत्व, कचरा प्रबंधन क्या, जल संरक्षण क्या है। आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं और ये बड़े वाले क्वेश्चन में आने का बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे। तो आप सभी को ये भी तैयार कर लेना है। मुझे वैसे आपकी जो यूनिट फोर्थ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने तैयार किए थे, एक या दो क्वेश्चन आपके हुए हैं, तो उनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो यूनिट फोर्थ की
दो क्वेश्चन आपके बीच में और बच गए तो इनको कंप्लीट करिए। यूनिट 4 इको टूरिज्म परियोजना योजना क्या है? तो आप कहेंगे ये कि इको टूरिज्म परियोजना में स्थल चयन, संसाधन आकलन, बजट निर्माण और समुदाय की भागीदारी आवश्यक होती है। ये योजना सतत विकास को बढ़ावा देती है। यह सभी आपको याद रहना है। समुदाय की भागीदारी क्या होती है? समुदाय भागीदारी होती है स्थानीय समुदाय की भागीदारी से रोजगार सृजन होता है और परियोजना की सफलता सुनिश्चित होती है। सभी आपको प्रमुख रूप से याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो इसी तरीके से पसंद आएगा। तो वीडियो लाइक शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताइए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा पूरा चारों यूनिट का एक साथ। ये आपका व्हाट्सएप चैनल इस पर लगाता है विद्यार्थी जुड़ रही, तो आपको यहाँ पर भी जुड़ जाना मुख्य रूप से। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर भी जुड़ जाना है, जिससे कि आपकी कोई भी एग्जाम डी ना रह सके। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी जुड़ जाएंगे। आपके एग्जाम के लिए इतना कंटेंट बहुत ही ज़्यादा है, तो आप सभी इन कंटेंट को एकदम सही तरीके से तैयार करके चले जाना और आपकी एग्जाम पास होने की गारंटी धनवी तजर के द्वारा ली जाती है। आप एकदम सही तरीके से एग्जाम करके आएंगे तो आपकी एग्जाम पास जरूर होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना मिलते हैं। इस वीडियो में चलिए टेक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।